नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है साइंस हरियाणा यूट्यूब चैनल खास हरियाणा बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए। क्लास 10 चैप्टर हमारा पर्यावरण। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में से जो क्वेश्चन आने हैं वो 2 क्वेश्चन आएंगे हमारे फाइनल एग्ज़ाम में, एक नंबर के। तो आज जैसा कि लास्ट लेक्चर में मैंने समझाया था, कितना आसान है 36 नंबर लेना 60 में से। उसी जो हमारी एनालिसिस के बेसिस पे हम ये चैप्टर हमारा उन 8 चैप्टर में आता है, इजी 8 चैप्टर, जिसमें से हमने 36 नंबर की अपनी पक्की तैयारी करनी है। तो ये 20 क्वेश्चन बातों बातों में क्वेश्चन है, लगभग आते हैं, हर बार रिपीट ही होते हैं ये क्वेश्चंस। एक बार समझ लोगे तो शायद एग्ज़ाम के दौरान चाहे ना भी पढ़ना तो भी याद रह जाएंगे। तो पहला प्रश्न स्ट्रेटजी के अनुसार बच्चों चलेंगे, ये 8 चैप्टर करने हैं। पहला क्वेश्चन आ रहा है निम्नलिखित में से, और ये पिछले 3 सालों के 2019, 18 और 17 के क्वेश्चन हैं, MCQs, तो और ज़्यादा हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो ये 2019 का क्वेश्चन है कोड ए का, कि निम्नलिखित में से जैव निम्नीकरणीय पदार्थ का समूह कौन सा है। तो हमारे पास यहाँ पर प्लास्टिक, चमड़ा, लकड़ी ऑप्शन ए में दे रखे हैं बच्चों। प्लास्टिक हो गया, कांच हो गया, ये जैव निम्नीकरणीय पदार्थ नहीं है, यानी कि जीवाणु कीटाणुओं द्वारा गलाए नहीं जा पाते। तो एक ही ऑप्शन, ग ऑप्शन बचता है, लकड़ी, घास, केले के छिलके। बाकी सभी में किसी में कांच है, प्लास्टिक है या एल्युमिनियम की फॉयल है, ये जैव निम्नीकरणीय पदार्थ नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन ग सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत सूर्य की कौन सी विकिरणों से पृथ्वी की सतह की सुरक्षा करती है। पता होना ही चाहिए बच्चों, 9th में भी सीखा आपने, पराबैंगनी किरणों से, अल्ट्रावायलेट रेज। अल्ट्रावायलेट रे, पराबैंगनी किरणें जो काफ़ी हानिकारक हैं, त्वचा का कैंसर, आँखों का रोग, कई प्रकार की परेशानियां कर सकती है। ये पराबैंगनी किरणों को कौन रोकती है? हमारे ओजोन परत, जो हमारे वायुमंडल के चारों ओर एक पतली सी ओजोन गैस की परत है। तो ये क्वेश्चन हमारे प्री बोर्ड जो पिछले जनवरी 2020 में, उसमें भी आया हुआ है और 2019 में आया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा केवल अजैव निम्नीय पदार्थों का समूह है? तो अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ मैंने पहले चर्चा की है, प्लास्टिक, एल्युमिनियम फॉयल और इस तरह की चीज़ें। तो तीसरा प्रश्न है, पूछ रखा है उसने, है ये 2019 का, एक अलग कोड का, कोड बी का क्वेश्चन है। तो इसमें आ जाएगा एल्युमिनियम। अजैव निम्नीय पदार्थ में क्या आएंगे? एल्युमिनियम। दूसरा है समूह, इसी समूह में हमें दे रखा है प्लास्टिक और कांच, प्लास्टिक और कांच। तो ये पता होना चाहिए बच्चों, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ वे पदार्थ, और अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ पड़े रहते हैं मिट्टी में, वो गलते नहीं है, एज इट इज़ कई सालों तक बने रहते हैं, तो भूमि की उर्वरता शक्ति को भी खराब करते हैं। प्रश्न 4 नंबर 4, ओजोन की मात्रा में गिरावट कौन सा रसायन करता है? ओजोन की मात्रा में गिरावट करता है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये बच्चों क्रिया कर लेता है ओजोन गैस से, और ओजोन गैस को की परत को समाप्त करता है, तो जो कि हमारे लिए बड़ी आवश्यक है। तो कौन सा रसायन ओजोन गैस की गिरावट का कारण है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5, सेट सी 2019 का, एक स्थलीय पारितंत्र में हरे पौधे प्राप्त सौर ऊर्जा का कितने प्रतिशत खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? सौर ऊर्जा का कितना हिस्सा पौधे खाद्य पदार्थों में बदलते हैं? तो बच्चों ये 1%। उत्तर क्या है? पौधे सौर ऊर्जा, जितनी सौर ऊर्जा पृथ्वी पर हमारे आ रही है, ये उनको प्राप्त हो रही है, उसका 1% सौर ऊर्जा का किस में बदल देते हैं?
खाद्य ऊर्जा में, किसमें? खाद्य पदार्थों। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, सूर्य का प्रकाश एवं क्लोरोफिल की उपस्थिति में अकार्बनिक पदार्थ से कार्बनिक पदार्थ का निर्माण करने वाले जीवों को कहते हैं। सूर्य के प्रकाश, देखो बच्चों प्रश्न की शुरुआत में ही उत्तर है, सूर्य के प्रकाश से क्लोरोफिल की सहायता से, क्लोरोफिल की सहायता से कौन अपना भोजन बनाते हैं? पौधे बनाते हैं। दोबारा प्रश्न सुने आराम से। सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की सहायता से अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक पदार्थ का निर्माण करने वाले जीवों को कहते हैं उत्पादक। क्या कहते हैं? प्रश्न नंबर 6 का उत्तर है उत्पादक। जो हमारे पौधे हैं वो सभी जीवों के लिए भोजन का काम करते हैं। शाकाहारी जीव कहाँ से प्राप्त करते हैं अपना भोजन? वो प्रथम उपभोक्ता होते हैं। शाकाहारी क्या होते हैं? प्रथम उपभोक्ता। तो ये हमारे पेड़ पौधे क्या काम करते हैं? उत्पादक का काम करते हैं। ऑप्शन था अपमार्जक, उत्पादक, शाकाहारी या मांसाहारी। तो पेड़ पौधे उत्पादक का काम करते हैं, पैदा करने का काम करते हैं भोजन को सभी के लिए। प्रश्न नंबर 7, वे जीव जो जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में तोड़ते हैं। 2019 का डी कोड आ रहा है, इससे मिलता जुलता क्वेश्चन ही है बच्चों। देखो एक इंटरेस्ट, सबसे जरूरी बात यह है कि जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं इस पाठ के, वो पाठ जिसने डिटेल पढ़ रखा होगा वही अटेम्प्ट कर पाता है। क्योंकि 2 क्वेश्चन आने एक नंबर के, और एक तो आहार श्रृंखला का है। तो यहाँ जितने भी क्वेश्चन अभी तक हमने देखे हैं ज़्यादातर क्वेश्चन किताब के अंदर से, पाठ के अंदर से आए हुए हैं। तो इन चीज़ों पर ध्यान दें बच्चे, छोटी छोटी बातों पर अपने मार्क्स इंप्रूव करने के लिए। चाहे 2 नंबर का पाठ है, लेकिन हमारी जो स्ट्रैटेजी है उसके अंदर ही हमने पाठ सम्मिलित किया हुआ है। तो आराम से समझें। वे जीव जो जटिल कार्बनिक पदार्थों को, प्रश्न नंबर 7, जटिल को कार्बनिक पदार्थों को तोड़कर सरल कार्बनिक में बदल देते हैं, कौन से जीव हैं वो होते हैं जीवाणु, कीटाणु। तो उनको क्या कहते हैं हम? ऑप्शन में है अपमार्जक, उत्पादक, शाकाहारी या मांसाहारी। तो हम ऑप्शन में रखेंगे अपमार्जक। अपमार्जक होते हैं सफाई करने वाले। जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में तोड़ने वाले कहलाते हैं अपमार्जक। जैसे जीवाणु, कवक, फंगस, ये सारे क्या करते हैं? जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में तोड़ देते हैं ताकि वो मिट्टी में दोबारा, पौधों द्वारा इस्तेमाल कर लिए जाएं। जैसे कोई पत्ता है, कोई गोबर है, वो टूट के किसमें वापस मिट्टी में बदल जाता है, वो सरल कार्बन हो गए। तो अपमार्जक का काम करते हैं, हमारे पृथ्वी ग्रह की सफाई का काम करते हैं। कौन? जीवाणु, कीटाणु। अगला प्रश्न नंबर 8, किसी भी पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सदैव कितनी दिशाओं में होता है? किसी भी पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह पारितंत्र में किस दिशा में होता है? कितनी दिशाओं में होता है? एक ही दिशा में। पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह, ऊर्जा का प्रवाह का मतलब है, उत्तर आएगा इसका एक ही दिशा में। क्यों बच्चों? क्योंकि पेड़ पौधों ने सूर्य से ऊर्जा प्राप्त की, पेड़ पौधों से प्राप्त शाकाहारी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। क्या पेड़ पौधे वापस शाकाहारी को खाते हैं? तो ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक ही दिशा में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है? ये प्रश्न 2 बार आ चुका है, प्री बोर्ड में भी आ चुका है हमारे, और 2018 के सेट ए में है। वन, तालाब, झील या खेत, इनमें से कौन सा प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है? तो उत्तर आएगा बच्चों खेत। खेत क्या है? प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है। प्राकृतिक पारितंत्र यानी कि प्राकृतिक रूप से जिसमें कोई जीव बढ़ते हैं, घटते हैं, लेकिन हम खेत के अंदर हमारे इच्छा अनुसार
फसल उगाते हैं, कीटों को मारते हैं, तो ये प्राकृतिक पारितंत्र का उदाहरण नहीं है। आगे फिर 2018 का ही सेट ए का एक क्वेश्चन है, स्वपोषी सौर प्रकाश में निहित ऊर्जा ग्रहण करके खाली स्थान ऊर्जा में बदल देते हैं। स्वपोषी कौन होते हैं? एक ही है बच्चों, पादप यानी कि पौधे क्या होते हैं हमारे। प्रश्न नंबर 10, स्वपोषी सौर ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में बदल देते हैं? स्वपोषी पता होना चाहिए, एक होता है परपोषी, एक होता है स्वपोषी, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और कौन बनाते हैं? पौधे। पौधे सौर ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में बदलते हैं? ऑप्शन कोई नहीं है इसमें, खाली स्थान था, तो सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। वो किस में बदल देते हैं? वास्तव में प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट में बदल देते हैं सौर ऊर्जा को। तो वो एक क्या है? एक रसायन है। तो स्वपोषी क्या करते हैं? सौर ऊर्जा में निहित ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। 10 प्रश्न हो चुके हैं बच्चों, 10 और प्रश्न करेंगे। साइंस हरियाणा खास हरियाणा बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए है, तैयारी के लिए। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बाकी स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें, ताकि हरियाणा बोर्ड के बच्चे किसी भी चीज़ में पीछे ना रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां, निम्नलिखित में से कौन से तीसरे पोषी स्तर पर आते हैं? बच्चों 3 तरह के प्रश्न बनते हैं इस पाठ में। एक तो पारितंत्र से, दूसरा प्रश्न पोषी स्तर से, और तीसरा प्रश्न ओजोन पराबैंगनी किरणें। तो जो प्रश्न तुम्हें परेशान करेगा वो पोषी स्तर वाला परेशान करेगा। इसके लिए पहले मैं की पॉइंट समझा देता हूं, फिर पोषी स्तर की बात करेंगे। बच्चों किसी भी पोषी स्तर में सबसे नीचे हैं हमारे उत्पादक यानी कि पौधे, फिर आते हैं उपभोक्ता, प्रथम उपभोक्ता, जो कि ज्यादातर क्या है? शाकाहारी। फिर आता है द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता, ये सारे उपभोक्ता हैं। उपभोक्ता जिसको ये समझ आ गया बच्चों, जो मुझे डर लगता है कि बच्चे गलती करेंगे वो इस क्वेश्चन पे गलती करते हैं, इसको ध्यान से समझो। ओजोन वाला क्वेश्चन हो जाएगा, पारितंत्र वाला क्वेश्चन हो जाएगा, इसमें बच्चे मिस्टेक का चांस रखते हैं, समझ लें दोबारा। जो उत्पादक यानी कि पौधे हैं वो प्रथम स्तर पर हैं बच्चा, जो उत्पादक हैं वो पोषी स्तर के अंदर, ये क्या बनाया मैंने? एक पोषी स्तर। तो वो जो उत्पादक हैं वो प्रथम स्तर हो गया। प्रथम स्तर पे कौन है? उत्पादक। द्वितीय स्तर पे प्रथम उपभोक्ता। ये कंफ्यूज करता है, स्तर तो दूसरा है लेकिन उस पे है कौन? प्रथम उपभोक्ता। प्रथम उपभोक्ता जैसे शाकाहारी जीव, गाय, भैंस, मनुष्य। तो प्रश्न, अब 2 प्रश्न इसी तरह के अलग अलग ऑप्शन में आए हुए हैं, आराम से समझें। तीसरे पोषी स्तर पर कौन आता है? पहला, दूसरा, तीसरा। तीसरे पोषी स्तर पर कौन आ रहा है? द्वितीय उपभोक्ता। यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, क्योंकि देखो प्रथम स्तर पर कौन है? उत्पादक। द्वितीय स्तर पर प्रथम उपभोक्ता, तृतीय स्तर पर द्वितीय उपभोक्ता। तो ऑप्शन में कई बार अगर हमने लापरवाही सीखी तो तीसरे पोषी स्तर पर हम कहेंगे तृतीय उपभोक्ता। तो उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता तीसरे स्तर पर है, 1, 2 और 3। इसी क्वेश्चन में बच्चे गलती कर सकते हैं, बाकी पेपर चैप्टर बहुत आसान है। अगला प्रश्न बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे, क्योंकि देखो प्रश्न देखो पहले, फिर इस चीज़ को समझें कि उच्च ऊर्जा वाली पराबैंगनी किरणें ऑक्सीजन को विघटित करती हैं खाली स्थान एटम के अंदर। तो पराबैंगनी किरणें ऑक्सीजन को अपनी ऊर्जा द्वारा ऑक्सीजन एटम में तोड़ देती हैं। ये प्रश्न आया हुआ है। मैं पहले सोचता था कि O3 टूटता है, लेकिन किताब में देखने पर पता चला कि O2 पहले ऑक्सीजन में टूटता है, उसके बाद O + O2 आपस में क्रिया करके ओजोन गैस बनाते हैं, जो कि वापस दोबारा टूटती है। लेकिन
सबसे पहले O2 को किस में टूटते हैं, उसने प्रश्न में क्लियर किया कि O2 किस में टूट जाता है, O2 ऑक्सीजन, O+O ऑक्सीजन में टूट जाता है। ऑक्सीजन परमाणु, ये क्या है अणु और ये क्या है परमाणु, ऑक्सीजन परमाणु में टूट जाता है, तो उत्तर आएगा ऑक्सीजन। प्रश्न नंबर 13, फिर बच्चों किताब में से है ये प्रश्न और कंफ्यूज कर रखा है। हम में से ज़्यादातर क्या कहेंगे, CFC गैस का उपयोग किस में होता है, CFC गैस का उपयोग, ऑप्शन सुन लें बच्चों पहले, रेफ्रिजरेटर में, अग्निशमन यानी कि आग बुझाने वाला यंत्र, उपरोक्त दोनों इनमें से कोई नहीं। हालांकि मैंने गलती से जो PDF पहले साझी कर रखे उसमें मैं करेक्ट कर दूंगा, रेफ्रिजरेटर में भी होता है, अग्निशमन में भी होता है, रेफ्रिजरेटर में तो है ही है, अग्निशमन में भी CFC गैस का उपयोग होता है। आजकल इस गैस का उपयोग बंद हो चुका है, परंतु हमारे लिए प्रश्न था CFC गैस का उपयोग, हम सोचते हैं रेफ्रिजरेटर AC में ही होता है, साथ की किताब में लिखा हुआ है अग्निशमन में भी होता है, तो इसलिए ऑप्शन C इसका सही जवाब बनेगा कि दोनों में होता है। मैंने की के अंदर रेफ्रिजरेटर लिख रहा हुआ है, ध्यान दे लेना बच्चों। आजकल इस गैस पर प्रतिबंध है क्योंकि ये गैस क्या करती है, ओजोन गैस को पतला करती है, नुकसान पहुंचाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से सुरक्षा प्रदान करती है, तो कौन सी परत है, ओजोन परत। कौन सी परत है, ओजोन परत। किससे सुरक्षा करती है, पराबैंगनी किरणों से। शाकाहारी कौन से पोषी स्तर पर आते हैं, अभी 2 मिनट पहले चर्चा की है मैंने। प्रश्न नंबर चल रहा है हमारा 15वां, शाकाहारी कौन से स्तर पर आते हैं, प्रश्न 15। अभी मैंने बताया था पोषी स्तर बना के, सबसे पहले नीचे उत्पादक, फिर प्रथम उपभोक्ता। शाकाहारी कौन से होते हैं, प्रथम उपभोक्ता। तो शाकाहारी कहाँ आते हैं, द्वितीय स्तर पर। कौन से स्तर पर, द्वितीय स्तर पर। यहाँ आएंगे उत्पादक कौन होते हैं ज़्यादातर, अपने पौधे, पादप। तो शाकाहारी प्रथम उपभोक्ता है लेकिन द्वितीय स्तर पर आते हैं, कि जो पोषी स्तर हम बना रहे हैं उसमें सेकंड लेवल पर आते हैं, द्वितीय स्तर पर। प्रथम स्तर पर कौन है, उत्पादक। ये बच्चे ही मैं बार बार कह रहा हूँ, इसमें गलती कर सकते हैं बच्चे। प्रश्न नंबर 16, पारितंत्र की परिभाषा लिखें। किसी स्थान पर जैव तथा अजैव घटक मिलकर एक पारितंत्र का निर्माण करते हैं। पता होना चाहिए जैव घटक कौन से, वहां पाए जाने वाले जीव जंतु, पौधे, मच्छर, मक्खी, तो वहाँ के जीव जंतु प्लस अजैव घटक जैसे मिट्टी, वायुमंडल, वहाँ की उमस, नमी, वातावरण, ये सारे मिलके, नमी कितनी रहती है वहाँ अजैव घटक में आ जाएगा, तापमान, वहाँ का तापमान भी, सारे मिलके क्या करते हैं, पारितंत्र का निर्माण करते हैं। प्रश्न उसने पूछा था पारितंत्र की परिभाषा। तो किसी स्थान क्षेत्र पर पाए जाने सभी जीव तथा वातावरण के अजैव घटक मिलकर किसका निर्माण करते हैं, एक पारितंत्र का। जैसे किसी बागीचे में, कोई तालाब में एक पारितंत्र। जैव निम्नीकरणीय पदार्थ क्या होते हैं, प्रश्न नंबर 18। वे पदार्थ जो जीवों द्वारा समय के साथ जीवाणुओं द्वारा गला सड़ा के सरल कार्बनिक पदार्थों में तोड़ दिए जाते हैं, क्या कहलाते हैं, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ। जैसे पत्ते, गोबर, मल, छिलके, ये सारे क्या हैं, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ। ये प्रश्न नंबर 18 था, जैव निम्नीकरणीय। तो मैंने उदाहरण जब हमारे सामने हो किसी चीज़ का तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहता है। जैसे पत्ते, चमड़ा, कागज़,
ये सारे क्या हैं, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ हैं, रोटी जो गल सड़ जाते हैं। 17वां प्रश्न रह गया बच्चों, मुझे लगता है। द्वितीय उपभोक्ता कौन से पोषी स्तर पर आते हैं? द्वितीय उपभोक्ता आएंगे बच्चों, खुद जवाब दो मेरे बताने से पहले। तृतीय पोषी स्तर पर देखो, उत्पादक, उपभोक्ता, प्रथम उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता। उसने पूछा है द्वितीय उपभोक्ता कौन से पोषी स्तर पर आएंगे? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। उत्पादक पेड़ पौधे, प्रथम उपभोक्ता शाकाहारी और तीसरे उपभोक्ता ज्यादातर मांसाहारी। तो इस प्रकार बच्चों 18वां प्रश्न। 19वां प्रश्न, पारितंत्र के विभिन्न जैव तथा जैव घटक क्या हैं? अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, पेड़ पौधे जंतु तो होते हैं जैव घटक, अजैव घटक जैसे वहाँ के मृदा, तापमान, जलवायु। निम्नलिखित में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? आहार श्रृंखला बच्चों, आहार श्रृंखला में मानव, बकरी और घास। घास बकरी खाती है, बकरी को मानव खा जाते हैं कई। तो घास, गेहूं, आम ये नहीं बनाते आहार श्रृंखला में, यानी कि पोषी स्तर के आधार पर। ओजोन परत को घटते जाना किस कारण से होता है? मीथेन गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यौगिक, पीड़कनाशी। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन यौगिक। तो इस तरीके से बच्चों 21 प्रश्न करवाए हैं। अभी जो थोड़ा टॉपिक जो डिस्कस फिर किसी दिन मैं कर लूँगा, इसमें रह गया है कि रसायनों का जैव आवर्धन। चलिए सुन लीजिए, जैव आवर्धन एक टॉपिक है, उसका कभी प्रश्न आया नहीं लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैव आवर्धन यानी कि जो रसायन होते हैं, जैसे पीड़कनाशी हो गया, वो किसी भी पोषी स्तर में उनका जमा होना, एक आहार श्रृंखला में जैसे जैसे हम पोषी स्तर पर बढ़ते हैं तो इन रसायनों का शरीर में जमा होना ज़्यादा से ज़्यादा उनमें होता जाता है। तो इस प्रक्रिया को कहते हैं जैव आवर्धन। और ये रासायनिक पदार्थ, जैसे मान लो कोई भी हानिकारक यूरिया या कोई भी रासायनिक पदार्थ हम डालते हैं, तो सबसे ज़्यादा आहार श्रृंखला में जो सबसे ऊपर होगा उसमें ये सबसे ज़्यादा रसायन पाया जाएगा, उसको सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा। ये अपना अभ्यास का प्रश्न है, इसका कोई MCQs बन के आ भी सकता है। कोशिश रहेगी कोई 10 मार्क्स का कोई टेस्ट बना के भी आपको दें। 2 नंबर का ये आएगा। 36 नंबर की तैयारी हमने पहले करनी है, फिर बाद में बाकी चैप्टर्स भी कराऊंगा। थैंक यू बच्चों, जुड़े रहें। साइंस हरियाणा YouTube चैनल खास साइंस के स्टूडेंट्स के लिए।